समाजवादी पार्टी ही क्या, अभी तो इस देश की मजबूरी हो गई है, आरएसएस वालों की मजबूरी हो गई कि महात्मा फुले, बाबा साहब और कांसीराम के फोटो के साथ साथ उनके अभियानों में वो कार्यक्रम लगा रहे हैं। कुछ ही दिनों में भी नागपुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज तक की यह महापुरुष यहाँ की मनुवादी सरकारों को दिखाई नहीं दिए। क्या ये महापुरुष कल पैदा हुए थे? खाली बहुजन समाज पार्टी के ही लोग उसको न्याय ये सम्मान दे सकते हैं। ये खाली तो पुतले लगाने के ही काम करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि उसका पुतला लगाने से नहीं, उसके अगर उस देश में अगर कांसीराम को न्याय देना है तो उसको भारत रत्न के लिए लड़ना चाहिए और भारत रत्न इन मनुवादियों ने उस कांसीराम साहब को देना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि शायद उनके नाम को सम्मान दे रहे हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोंदिया में हैं और बता दूं कि आने वाले तमाम चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी कमर कस चुकी है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी अपने राजनीतिक दावपेच को लेकर मैदान में उतर चुकी है। तमाम आप मेरे साथ में देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी है और अभी हाल ही में इनकी जिला स्तरीय ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर में क्या सारी बातें हुई है, किन किन चीजों पर प्रकाश डाला गया और किस प्रकार आने वाले तमाम चुनाव को बहुजन समाज पार्टी लड़ने वाली है और जिस प्रकार देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है और ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी टिक पाएगी, किस प्रकार इसके आने वाली रणनीति होगी, इन तमाम मसलों को लेकर हम सीधा भी नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि क्या आगे उनका एक मंशा है, किस प्रकार वो काम करेंगे। सर क्या नाम है और क्या आज के मीटिंग का उद्देश्य है? मैं दिनेश गेड़ा, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज विश्राम गृह गोंदिया में बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले की बैठक आयोजित की गई थी। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका जयंती का कार्यक्रम है। ये जो जयंती है ये जयंती 132वीं है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप तांदे साहब जी ने, इस महाराष्ट्र के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब जी ने, नितिन सिंह जी ने हमें इस अवसर पर एक प्रोग्राम दिए कि बाबा साहब के जयंती को आज 132 साल हुए, इसलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिए हर गांव में जाकर गांव चलो संपर्क अभियान चलाकर हर विधानसभा में 132 बूथ बनाओ। इस गोंदिया जिला में हमें 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 132 बूथ बनाना है। एक बूथ की कार्यकारिणी गठित करना है, क्योंकि बूथ के जो कार्यकर्ता जो रहते हैं, जो पदाधिकारी रहते हैं, यही मतदान कहाँ डाल सकते, क्या कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी का काम बढ़ाते हैं। इसलिए हमें चारों विधानसभा में आज से 132 बूथ प्रत्येक विधानसभा में 132 बूथ बनाना है। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में है। अगर हर विधानसभा में 132 बूथ बन गए तो पूरे महाराष्ट्र में 38,016 एक महीने में बूथ बन जाएंगे और ये पार्टी का काम बढ़ेगा। ये गांव चलो अभियान अंतर्गत ये कार्यक्रम है और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिन भी है 39वां, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी देश की छोटी मोटी पार्टी नहीं है, 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में वो चुनाव में हमने 2,29,00,000 वोट लिए थे। आज 3 नंबर की पार्टी है। महाराष्ट्र में हमने आमदार खासदार का रिजल्ट नहीं दिए, कोई बात नहीं, पर स्थानिक स्वराज्य जो संस्था है वो संस्था में हमारा रिजल्ट है, आप चेक कर लो। आज भी गोंदिया से अगर शुरू किया जाए तो गोंदिया में हमारे 6 पार्षद थे, थोड़ा आगे चले गए, भंडारा में हमारे पार्षद, इधर चंद्रपुर में हमारे 8 पार्षद थे, बल्लारसा में हमने रिजल्ट दिए, उधर नागपुर में चले गए तो नागपुर में भी हमारा महानगर पालिका के 10 पार्षद है, उधर कामठी में चले गए, कामठी में हमारा 1 पार्षद है, इधर कुई में चले गए, उसके बाजू में जो महादुला है, महादुला में अगर आप जाके देखो तो वहाँ भी हमारा नगर सेवक है। वाड़ी में जाके देखो, वाड़ी में हमारे 7 नगर सेवक है। अगर वर्धा में चले गए तो वर्धा में हमने अच्छा रिजल्ट दिया नगर परिषद में। समुद्रपुर और आरवी में अभी जो नगर पंचायत का चुनाव है उसमें हमारे 2 नगर सेवक चुन के आए। उसके आगे अगर आप अमरावती में गए तो अमरावती में हमारे 5-6 नगर परिषद महानगर पालिका के सदस्य है। ऐसे अगर तुम आगे बढ़ते गए, अगर औरंगाबाद में भी गए तो वहाँ भी हमारे 5 महानगर पालिका के सदस्य है। उसके आगे अगर अहमदनगर भी चले गए तो अहमदनगर में भी हमारे 4 वहाँ के महानगर पालिका के सदस्य है। उसके आगे ऐसे चले गए, सोलापुर में अगर चले गए वहाँ भी हमारे
महानगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य हैं साथियों। ऐसे करते करते अगर लास्ट बाउंड्री धुले तक भी गए तो धुले में भी बहुजन समाज पार्टी का एक नगर सेवक है साथियों। ठीक है, हमने ये जो भूमि है महाराष्ट्र, ये फुले शाहू अम्बेडकर की भूमि है। यहाँ तो पहले आमदार खासदार बहुजन समाज पार्टी के होना था, नहीं हुए, कोई बात नहीं, पर स्थानिक स्वराज्य संस्था में बहुजन समाज पार्टी ने रिजल्ट दिया है साथियों महाराष्ट्र में। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम आने वाले दिनों में आमदार और खासदार में आगे चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, आमदार और खासदार लाने का प्रयास करेंगे साथियों। आप आने वाले समय में अभी हम देखते हैं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन ऐसे में एक इतिहास हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिस तौर तरीके से काम करते आ रही है, आने वाले भविष्य में क्या नई रणनीति होगी, क्या नई तरीके से काम करेगी, या पिछले जो जिस तरीके से काम करते आए उसी प्रकार करेगी? नहीं, हम अभी जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली से हमें जो प्रोग्राम आया गांव चलो संपर्क अभियान, हम गांव-गांव में जाकर अपना संगठन मजबूत बनाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, हमारे जो महापुरुषों की बात है वो महापुरुषों की बात ताकत से बताएंगे और फिर एक नए इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो आगे बढ़ाएंगे। गांव चलो अभियान हम जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से कहने के हमको देखने को मिलता है कि वहां पर जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है ना विश्वनाथ पाल, ये काम कर रहे हैं और सेक्टर की मीटिंगें हो रही है, बड़ा जमावड़ा बहुजन समाज पार्टी का देखने को मिल रहा है। जब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा कहने के प्रदेश है पूरे भारत के अंदर में, और वहां पर सेक्टर्स पर अगर प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलते हैं तो क्या महाराष्ट्र के अंदर में भी सेक्टर स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष आएंगे? संदीप ताजने आएंगे क्या? आएंगे। इसके पहले भी सेक्टर स्तर पर संदीप ताजने साहब जब इधर विदर्भ के प्रभारी थे, अध्यक्ष नहीं थे, तब यहाँ आए थे। फिर अभी अध्यक्ष साहब का जो प्रोग्राम है, बहन जी ने उनको निर्देश दिया गांव चलो अभियान, ये प्रोग्राम बहन जी का प्रोग्राम एडीओ संदीप ताजने साहब चला रहे, इसलिए वो खुद भी कल भी उन्होंने सेक्टर में जाकर एक बूथ बनाए। उसके पहले दिन भी कहीं तो भी एक सेक्टर में गए थे, वहाँ बूथ बनाए, तो ताजने साहब एडवोकेट संदीप ताजने साहब इस गांव में, इस गोंदिया जिले में भी कोई ना कोई सेक्टर पे आएंगे और वो सेक्टर का जो बूथ है वो बूथ तैयार करेंगे। आपसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी सारे भी लोग यहाँ पर है। ये देखने को मिलता है कि कल ही का जो दिन रहा वहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब की जो पुतला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी के माध्यम से लगाया गया, और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कांशीराम साहब ये हमारे हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? देखो, यहाँ तो सभी पार्टियाँ अपने अपने महापुरुषों को बताने का काम करती है, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब को भी सभी पक्षों ने लेकर चले गया, फिर कांशीराम साहब को भी ले जाने में कोई हरकत नहीं है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का जिसने निर्माण किया, जिसके संस्थापक कांशीराम साहब है, जिन्होंने इस बहुजन समाज को जिंदा किया, वो खाली बहुजन समाज पार्टी के ही लोग उसको न्याय ये सम्मान दे सकते हैं। ये खाली तो पुतले लगाने के ही काम करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और भी काफी सारे लोग हैं, क्या बताएंगे सर? समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि कांशीराम साहब ही हमारे। समाजवादी पार्टी ही क्या, अभी तो इस देश की मजबूरी हो गई है, आरएसएस वालों की मजबूरी हो गई कि महात्मा फुले बाबा साहब और कांशीराम के फोटो के साथ साथ उनके अभियानों में वो कार्यक्रम लगा रहे हैं। कुछ ही दिनों में भी नागपुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज तक की यह महापुरुष यहाँ की मनुवादी सरकारों को दिखाई नहीं दिए। क्या ये महापुरुष कल पैदा हुए थे? नहीं, यह महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम ना होते हुए ये महापुरुषों में को दिखाकर बहुजन समाज के वोटों को अपने तरफ खींचने का ये चूहे पकड़ने का जाला है जो बुन रही है आरएसएस और ये मनुवादी। यही एकमात्र षड्यंत्र है। क्या मानते, क्या मंशा है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की बोलो या इस देश में जितनी भी पार्टी है, इनकी मंशा एक ही समझ में आ रही है कि जिसके संविधान के बल पे ये देश चल रहा है, उनके बाबा साहब के जाने के बाद कई सालों तक के भारत रत्न नहीं मिला। आज वही महापुरुष को भारत रत्न दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही रोड पे रास्ते पे आई और तब जाके बाबा साहब को भारत रत्न मिला है। तो आज कांशीराम साहब को भी भारत रत्न के लिए काफ़ी जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसका पुतला लगाने से नहीं, उसके अगर उस देश में अगर कांशीराम को न्याय देना है तो उसको भारत रत्न के लिए लड़ना चाहिए और भारत रत्न इन मनुवादियों ने उस कांशीराम साहब को देना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि शायद उनके नाम को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उनके विचारधारों के, उनके समाज को ये तो सम्मान दे नहीं सकते।
क्योंकि उनको समाज में सम्मान अगर कोई दे सकता है इस देश में तो वो सिर्फ और सिर्फ मात्र बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी है, जिसके लिए रोड देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि जहां पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली जाती है, अडानी के ऊपर में सवाल पूछने पर लगातार देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है। और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पूरे देश और केंद्र के अंदर में काम कर रही है, कैसे टिक पाएगी जब ईवीएम को लेकर भी वो किसी तमाम विपक्षी दल की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का तो वो जिक्र भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में कहाँ देखते बीएसपी को आप? और बहन जी तो कहती कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहती हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले 24 में बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि हमसे भूल हुई है, एक बार दो बार भूल हुई है, अब भूल नहीं होगी। रही बात आपने जो प्रश्न किया है कि राहुल गांधी का लोकसभा से बायकॉट हुआ, तो लोकसभा से बायकॉट हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी का ही विधान था। कांग्रेस पार्टी ने ही उसका संशोधन की थी। लालू यादव उन्हीं के कहने पे बायकॉट हुए थे। राज्यसभा से बहन मायावती भी उन्हीं के कहने पे बायकॉट हुई थी, तब वहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी। तो उस समय इनको वो बात नहीं दिखी। आज राहुल पे वो गाज गिरी तो ये बात दिख रही है। मैं समझता हूँ अगर इतनी ही कांग्रेस पार्टी में नेकी है, लड़ना है, तो जिन्होंने इस देश में ईवीएम लाया उसके लिए अगर सही मायने में अगर कांग्रेस रोड पे आके लड़ती है तब हम समझेंगे कि सब एक हो गए हैं। अभी ये जो है ये सिर्फ मात्र दिखावा है और कुछ नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस और बीजेपी सापनाथ नागनाथ के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुजनों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकती। ये सिर्फ शासन बदलने के लिए ही काम करती है। तू कुछ साल चल, बाद में मैं कुछ साल चलूँगा। अगर इनमें ये बात है तो ईवीएम के लिए सबसे पहले रोड पे आना चाहिए था। ईवीएम के लिए रोड पे नहीं निकल रहे, राहुल के लिए रोड पे निकल रहे। बहन जी पर भी सवाल उठाए जाते हैं, बहन जी भी रोड रास्तों पर नहीं निकल। बहन जी अपने समाज के लिए रोड रास्ते पे निकल रही है, कौन कह रहा है? अपने जब उसके बेटी पे अन्याय होता है तो वो रोड पे निकलती है, जब उसके समाज पे अन्याय होता है तो वो रोड पे निकलती है। रोड पे निकलने का मतलब ये नहीं कि वो इस रोड से निकले, उस बात को उठाने के लिए वो हर प्रयास काम करती है। उसके बच्चे, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता काम करते हैं। आज गोंदिया में अगर हम लोग महंगाई को लेके या वो हमारे गुजरात के कांड को लेके हमने मोर्चे निकाले, रेलवे के कांड को लेके हमने मोर्चे निकाले, ये सब बातों के लिए समाज तो लड़ता ही है। आज देश में महंगाई की मार पड़ रही है। अभी बहुजन समाज पार्टी ने इसी महीने में महंगाई का एक मोर्चा और लिया ही है, आने वाले समय में वो होने वाला है। ये सब बहुजनों की जो दुख दर्द है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी समझ सकती है और वही लड़ सकती है। अच्छा, ये बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुष हमको देखते हैं, उनका संघर्ष, उनकी सारा जो काम रहा वो महाराष्ट्र के अंदर में रहा। इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार रिजल्ट देना चाहिए, जो परिणाम होने चाहिए थे, वो कहीं के देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या आने वाले तमाम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलेगा और अवश्य खुलेगा। मैं समझता हूँ कि आज बहुजन समाज में अगर कहीं किसी के दिल में अगर किसी पार्टी के प्रति आदर है तो वो इस देश में सिर्फ और सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी है। अगर आप लोग बाकी पार्टियों के साथ हमारी तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ वो बहुजन समाज के लिए अगर काम करते तो उनको अरबों रुपए लोगों पे लुटाने के लिए इलेक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती। यही बात सिद्ध करती है कि यहाँ इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी या मनुवादी कोई भी पार्टी हो, इनकी इज्जत अगर रहती इस देश में तो इनको पैसे लुटाने की क्या जरूरत थी? अरे इनकी इज्जत नहीं है, इसलिए तो ये इलेक्शनों में पैसे लुटा के इलेक्शन जीतते हैं ना। बीएसपी एकमात्र इस देश में ऐसा पार्टी है, ऐसी पक्ष है जो पैसे लुटाती नहीं है, तो कार्यकर्ता खुद जेब से पैसे लगा के निकलता। टिकट की बात आपने की तो मेरे को याद फिर से एक सवाल आ गया। मैं समाप्त करना चाहता था इंटरव्यू को, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने फिर से एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी की जो टिकटें डिसाइड होती है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से डिसाइड होकर निकलती है। क्या बताएं? मुझे तो हंसी आ रही है, हास्यास्पद। अरे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है बीजेपी के कार्यालय में, वही स्क्रिप्ट तो समाजवादी पार्टी पढ़ती है। उनको इतनी सारी बुद्धि होती, आज तक की ये सारी बातें होती, तो पिछले तीनों इलेक्शन में जब उसको सत्ताधारी बनना था तो उसके साथ में नरेंद्र मोदी की फोटो और मुलायम सिंह की फोटो का हाथ में ऐसे गले में गले मिलाते क्यों है भाई? अगर तुम गले मिलते हो इसका मतलब कि यह है कि तुम्हारी नीति भी एक ही है।
और स्क्रिप्ट भी वहीं से बनती है। ये बात का मैसेज है, ये कोई बात छुपी नहीं है। तो यहाँ पर हमने तमाम सवालों से रूबरू किया आपको, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत अभी काम करने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर में काम शुरू हो चुका है, गोंदिया महाराष्ट्र के अंदर में भी ये काम जारी होने वाला है, और तमाम इस मीटिंग के अंदर में जो निर्णय लिए गए हैं, आने वाले समय में किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी अपने आश्चर्यजनक परिणाम के साथ में उभर कर आएगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। क्या बात रखते हैं, क्या अपनी सोच है, आपकी कमेंट में हम आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।